मीन राशि फल अक्टूबर 2025 जन्म राशि के आधार पर मीन राशि का मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे और मीन राशि के जातकों के लिए एक बहुत शानदार जैकपॉट परिवर्तन इस माह में देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को कर्क राशि में गोचर करेंगे। हालांकि ये कुछ समय के लिए ही आएंगे कर्क राशि में, यानी कि 5 दिसंबर तक, आगामी 2025 5 दिसंबर तक बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करेंगे और फिर वक्री होकर के वापस पुनः मिथुन राशि में ये जाएंगे। तो ये समय आपके लिए 18 अक्टूबर के बाद जीवन में एक बड़े परिवर्तन बदलावों के लिए संकेत कर रहा है। इसमें आपके करियर में सुधार होगा, लव लाइफ आपकी बेहतर होगी और आपके जीवन में आप जो करना चाहते हैं उस तरफ आपको ये आगे बढ़ने में आपको विशेष सहयोग करेगा। पूरी विस्तृत विश्लेषण को ध्यानपूर्वक आपको देखना है, समझना है। अन्य 4 ग्रह भी राशि परिवर्तन करेंगे, जिनका आपको पूरे कार्यक्रम के दौरान हम एक एक ग्रहों का आपको सटीक विश्लेषण बताएंगे। करियर, स्वास्थ्य, सेहत, व्यापार, लव लाइफ इत्यादि सभी चीज़ों पर विस्तृत विश्लेषण करेंगे। मैं श्री अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। इस चार्ट के आधार पर ही अगले 1 महीने का आपको भविष्य फल बताने वाले हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें हमारे इस खास चैनल को और हमारे साथ जुड़े रहें। मीन राशि वालों के लिए सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो चंद्रमा शनि 7.5 का एक विशेष प्रभाव आपके जीवन में बना हुआ है। 7.5 के कारण से कई बार व्यक्ति का थोड़ा सा मनोबल जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। उसके मन में तमाम तरह की शंकाएं बनी रहती हैं। क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा होगा या होगा नहीं होगा, इस तरह की डबल माइंडेड जीवन में व्यक्ति फंस जाता है। परंतु अक्टूबर महीने आपके जीवन में एक वरदान की तरह काम करेगा, जो कि सेहत स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा। इस माह की खूबसूरती यह है कि संतान प्राप्ति का एक बहुत बड़ा आपके जीवन में उपलब्धि। अब यदि आपके संतान बड़े हो चुके हैं, आप उम्र दराज हो चुके हैं, तो संतान के भाग्योदय का आपको अनुभूति होगा। संतान की उन्नति, तरक्की का ये एक महीना आपके जीवन में रहेगा, यानी कि आपके अपने द्वारा या संतान के द्वारा आपको विशेष शुभ समाचार इस माह में एक बार नहीं कई बार आपको मिलने वाले हैं। विद्यार्थियों के लिए समय बेहद शानदार रहेगा। ये एक नए माइलस्टोन को सेट करने वाला आपके जीवन में समय रहेगा। लगातार आपके जीवन में चल रहे समस्याओं का आपको समाधान मिलेगा। कारोबार, व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपकी व्यापारिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएगा। लंबे समय से सरकार के अंदर अटके हुए कार्य आपके इस माह में पूरे होंगे, यानी कि किसी काम को आप लेकर के कोई एप्लीकेशन सरकार में दे रखे थे व्यापारिक व्यवस्था को आगे मजबूत करने के लिए, तो सरकार के द्वारा एक स्वीकृति आपको मिल जाएगी, एक लाइसेंस मिल जाएगा, परमिशन मिल जाएगा और ये आपके व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए एक विशेष सहयोगी साबित होगा। उच्चस्थ बुध के होने के कारण से उच्च क्वालिटी के व्यापारिक डेवलपमेंट की तमाम योजनाओं पर आप अक्टूबर के महीने में कार्य करने वाले हैं। पारिवारिक संतुलन बेहद संतुलित रहेगा, मधुर रहेगा और इस माह में आपके स्वास्थ्य के अंदर, यानी कि पद प्रतिष्ठा और स्वास्थ्य आपका बेहतर बनेगा। कुछ नए जगहों पर कार्य करने का आपको अवसर मिलेगा। बेहतर व्यापारिक डील के आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। व्यापार में आपको टेक्नोलॉजी का सहयोग मिलेगा। इंस्ट्रूमेंटल, यानी कि आप अपने व्यापार के अंदर कुछ नए नए तरीके के मशीन, पार्ट्स, इंस्ट्रूमेंट्स जोड़ पाएंगे, जिससे आपके काम को रफ्तार मिल जाएगी। आपके साथ कर रहे कार्यरत लोग जो हैं वो आपसे प्रसन्न होंगे और कार्यों को वो और बेहतर तरीके से करने में मेहनत करेंगे। बृहस्पति ग्रह 18 अक्टूबर के बाद जब उच्च के होंगे तो इससे आपके करियर में सुधार होगा। कार्य क्षेत्र के अंदर आपकी बड़ी इंक्रीमेंट या बड़ा प्रमोशन जैसे महत्वपूर्ण आपको उपलब्धि अचानक मिल जाएगी। सूर्यदेव तुला राशि में गोचर करेंगे, यानी कि अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो छठे भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में जाएंगे। तो ऐसे समय में थोड़े से पिता के सेहत स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान रखनी चाहिए।
पिता तुल्य लोगों के साथ अपनी बातचीत को बेहतर बनाए रखना आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी इस पूरे महीने में बनेगी। मंगल वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और मंगल के वृश्चिक राशि में गोचर करने से यानी कि 27 अक्टूबर के बाद मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर होगा, यानी कि महीने के अंतिम क्षणों में जब आप देखेंगे तो वृश्चिक राशि के अंदर मंगल का ये गोचर कालखंड अब लगातार आगे आपको बेहतर परफॉर्म करेगा। यानी कि अक्टूबर के बाद का जो महीना है वो आपके लिए गोल्डन समय रहेगा, लेकिन अक्टूबर के अंदर कुछ बड़ी शुरुआत आप होता हुआ देखेंगे, बड़ी स्टार्टअप होता हुआ देखेंगे और भाग्य का डेवलपमेंट होगा। करियर कार्य क्षेत्र में अवसर आपको मिलेंगे, नए तरीके के काम करने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ये अपॉर्चुनिटी आपके तमाम तरह के व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाएगा। यात्राएं इस माह में हो सकती हैं जो कि बेहद लाभदायक रहेंगी। शत्रु थोड़ा सा आप पर हावी हो सकता है क्योंकि सूर्य और मंगल छठे आठवें पर इनका संबंध होगा, यानी कि आपकी राशि से छठे भाव और आठवें भाव पर इनका संबंध जुड़ेगा। ऐसे समय में कई बार मित्र भी शत्रुवत व्यवहार करने लगता है, तो इस चीज़ का आपको सावधानी रखनी है क्योंकि 7.5 के कारण से आपका चंद्रमा प्रभावित है और चंद्रमा के प्रभावित होने से सूर्य और मंगल भी दोनों अष्टम भाव से संबंध रखेंगे। तो अष्टम भाव में जब ये आपके सभी कारक ग्रह एक तरह से प्रभावित होंगे तो इससे आपके थोड़े से मनोबल में, बढ़ते हुए मनोबल में रुकावट आ सकती है, तनाव बन सकता है। तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। कारोबार व्यापार के अंदर कुछ उच्च स्तरीय प्रभाव मिलेगा, फाइनेंशियली आप ताकतवर बनेंगे। परिवार के सुख सुविधाओं का एक विशेष इंक्रीमेंट इस माह में होने वाला है। यदि कोई यात्रा करते हैं तो कोशिश करें कि यात्रा से बचें। इस माह में यात्रा आपके लिए कष्टकारक हो सकता है, यानी कि नकारात्मक परिणाम यात्राओं का मिल सकता है। इसीलिए यदि यात्राओं को स्थगित करेंगे तो इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। राहु द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे समय में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट का प्लान यदि कर रहे हैं तो बड़ा सोच विचार करके ही करना चाहिए, अन्यथा आपको अपने इन्वेस्टमेंट से अपने आप को थोड़ा सा दूर रखना आपका एक बड़ा जिम्मेदारी बन जाता है। बुध और शुक्र ये दोनों ग्रह तुला राशि और कन्या राशि में इस माह में राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि बुध तुला राशि में रहेंगे अष्टम भाव में, सूर्य बुध मंगल ये तीनों ग्रह अष्टम भाव में मैक्सिमम इस पूरे महीने में गोचर करेंगे और शुक्र का कन्या राशि में गोचर होना, यानी कि शुक्र आपके पराक्रम के स्वामी होते हैं, शुक्र आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। तो अष्टम भाव के स्वामी सप्तम भाव में नीच राशि के होंगे और सप्तम भाव के स्वामी अष्टम भाव में, यानी कि शुक्र और बुध का स्थान परिवर्तन योग बनेगा जो कि थोड़ी सी नकारात्मकता को बढ़ावा दे सकता है। बने बनाए कार्यों में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। अब ऐसे समय में आप कहेंगे कि करना क्या चाहिए, तो ऐसे समय में आपको सावधानी रखनी चाहिए, हनुमान जी की विशेष आराधना करनी चाहिए और दैवी उपासना करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की विशेष उपासना इस माह में आप यदि करेंगे तो इससे आप अपने जीवन में अचानक कुछ बड़े परिवर्तन बदलाव को महसूस करेंगे। बेहतर डेवलपमेंट के आपको तमाम इस माह में अवसर मिलेंगे। मीन राशि वालों के लिए इस समय में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बृहस्पति ग्रह आपके जीवन के तमाम बड़े से बड़े दोषों को नष्ट कर रहा है, बड़े से बड़े समस्याओं का वो आपको समाधान दे रहा है। लगातार आप अपने संघर्ष को करते हुए फिर भी जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी डेवलपमेंट को, उन्नति को, तरक्की को लगातार यथावत बनाए हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान देवगुरु बृहस्पति का है और 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति ग्रह उच्च राशि में गोचर करेंगे, यानी कि केंद्र के स्वामी होकर के त्रिकोण में गोचर करेंगे और त्रिकोण और केंद्र का जो हमारे जीवन में संबंध होता है ये बेहद तंदुरुस्त तरीके से हमारी सुपीरियरिटी को, हमारी योग्यता को, हमारी एबिलिटी को, हमारे समृद्धि को, हमारे रहन सहन को एक नई पावर, ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये एक समय ऐसा है, अक्टूबर का महीना, 18 अक्टूबर के बाद देखेंगे कि जीवन में आपकी एक नई ताकत, ऊर्जा आपको स्वयं महसूस होगा, आप स्वयं समझ पाएंगे और समाज में भी इसका आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो इन चीज़ों को आपको समझना है। इसमें थोड़े से नकारात्मक योग भी बन रहे हैं,
लेकिन सकारात्मक योग भी ताकतवर बने हुए हैं। तो अब आपको अपने जीवन की संतुलन को स्वयं बेहतर करना है। अब यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप हमारे द्वारा आप अपने जीवन की डायरेक्शन को समझना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बर्थ डिटेल्स लिख करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। जब आप भेजेंगे तो हमारे द्वारा आपको निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण हम बताएंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक करें। जय श्री राम कमेंट में आप जरूर लिखें। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।